समझता मामा जी, जानते क्या आप इस हीरो के बारे में? ना हमें इसका कोई अता पता मालूम है, ना खानदान का कुछ पता है। आ गया मुंह उठा के। ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए। उसकी आंखों में मुझे शराफत और सच्चाई दिखाई देती है। जो भी अता पता खानदान हो उसका, पर मुझे वो नेक और शरीफ लगता है। ठीक है मामा जी, होगा वो नेक और शरीफ, लेकिन मुझे उसकी अच्छाई या शराफत से कोई लेना देना नहीं है। अब आप इसे चलता करें, वरना अगर मैंने इसे बाहर निकाला तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। तू क्यों नहीं समझती? तेरा कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा तब अकल आएगी तुझे। कुछ नहीं होगा। तू लड़की ज़ात है, ये ना भूल। और वो बदमाश 10 दिनों के बाद बारात लाने की धमकी देकर गया है। तू नहीं डरती, तू बहादुर है। मैं बहादुर नहीं हूं। मुझे डर लगता है उस बदमाश से। मैं बीमार मामा तेरी हिफाजत नहीं कर सकता। तुझे अपने बीमार मामे पे जरा रहम नहीं आता? मामा जी रोए नहीं, इस तरह मत रोए। देख देख देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मान ले मेरी बात। मैं तुझे ब्याह कर इज्जत से अपने घर का कर दूँ, हाथ नहीं जोड़े, तभी चैन से मर सकूँ मैं। अगर यही बात तुझे तेरी माँ करती तो क्या तू उसे भी इनकार करती थी? मान ले मेरी बात भी है, मान ले। मैं बहुत कमजोर हूँ, मान ले मेरी बात बच्ची। मैं नहीं संभाल सकता तुझे भाभी। शुक्रिया। अभी मज़ीद टेस्ट होंगे, उनकी तो रिपोर्ट्स आएंगी। फ़िलहाल की जो रिपोर्ट्स है उसमें डॉक्टर ने तो बोला है कि लाला का इलाज फ़ौरन से शुरू कर देना चाहिए और हस्पताल में दाखिल भी कर देना चाहिए लाला को। फिर तुम लोग हवेली वापस क्यों आए? शेखिल, तुम आज ही अस्पताल में दाखिल हो जाते। ऐसे अचानक कैसे जा सकता हूँ अस्पताल सौरा? क्या हो गया तुम्हें? तुम अच्छी तरह जानते हो इलाके की बहुत सी जिम्मेदारी हैं मुझ पे। कुछ काम करना है मुझे, उसके बाद चला जाऊंगा। देखो, सरदार होने का ये मतलब तो नहीं है कि तुम अपनी सेहत की फिक्र नहीं करो। जिम्मेदारियां भी तभी निभा पाओगे अगर सेहत ठीक होगी तुम्हारी। मैंने भी यही बोला था लाला को। क्या हो गया तुम दोनों को यार? खामखा इतना परेशान हो रहे हो। मैं जान सकती हूँ कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं। मामा जी की ख्वाहिश है कि मैं आपसे शादी के लिए हाँ कर दूँ, लेकिन हाँ करने से पहले मेरे लिए जानना ज़रूरी है कि मुझ जैसी आम सी लड़की, ना कोई बड़ा घर है हमारे पास, ना ही कोई ऊंचा रुतबा, आखिर आप मुझसे रिश्ता क्यों जोड़ना चाहते हैं? भी पुत्र, मामा जी, इस सवाल का जवाब जानना मेरा हक है। मैं ऐसे ही किसी अनजान लड़के से मुंह उठाकर कैसे शादी कर लूं? आई एग्री विद यू रबिया। इस सवाल का जवाब जानना आपका हक है। मुझे आपका कॉन्फिडेंस अच्छा लगा। आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हैं, बगैर किसी लगी लिपटी रखे सीधी और साफ बात करती हैं। मैं ऐसे लोगों को बहुत एडमायर करता हूँ। रही बात हमारी स्टेटस डिफरेंस की, तो यकीन करें मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ईमानदारी और मेहनत से जो भी काम किया जाए मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आप एक ढाबा चलाती हैं, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, बहुत बड़े फर्म में काम करता हूँ, लेकिन हम दोनों में सिमिलरिटी ये है कि हम अपना रिस्क ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई से कमाते हैं। इस जगह पर हम बिल्कुल बराबर हैं। मुझे आप अच्छी लगती हैं। मैं पूरी सच्चाई और खुलूस के साथ आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। ये फैसला आपका है कि आपको मेरा साथ कबूल है कि नहीं। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। हमें हमारी जड़ों में बैठे दुश्मन का पता लगाना है। कौन है जो हमारे हुजरे तक, हमारे बावर्ची खाने तक घुस आया, मुझे जहर दे दिया? यकीनन कोई अपना ही है ना। इस वक्त हवेली और हुजरे में सब पे नज़र है मेरी। जिस किसी ने भी ये किया ना, उसकी मैं खाल उधेड़ दूंगा।
दादा सर आप लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ना सारा मामला, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? अपनी सेहत पर फोकस करिए, छोड़ दें। मुझे कोई टेंशन नहीं है यार, तुम दोनों के होते हुए मुझे क्या टेंशन होगी, लेकिन मेरे बाद सब कुछ संभालना तो चाहिए यार। और अमेरिका जाना तो भाई कैंसिल हो गया तेरा। लाला सिर्फ मेरी यूएस की टिकट कटा रहे हैं बस। क्यों मायूस हो रहे हो? तुम्हारा इलाज होगा, बिल्कुल ठीक हो जाओ। गड़ी अली खान का सरदार अगले 100 साल तक शेर दिल को ही रहना है। जानता हूँ यार, कुछ नहीं होता मुझे, मैं कह नहीं जा रहा, मायूस हरगिज़ नहीं हूँ। मायूसी कुफ्र है यार, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी अकल भी तो इस्तेमाल करनी चाहिए। सरबुलंद, मुझसे वादा करो यार, मैं सीरियस हूँ। अगर कभी मुझे कुछ हो गया, अगर मैं ना रहा, सब कुछ तुम्हें ही संभालना है, हमारे इलाके को, इस कबीले को, घर वालों को। सरबुलंद, सबको तुम्हें देखना है। मैं जानता हूं कि तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं इन चीजों में, लेकिन करना तो पड़ेगा। वादा करना यार, वादा कर भाई। मैं वादा करता हूँ। हाँ जी। क्या हुआ? हाँ जी, बहुत गजब हो गया। क्या क्या हुआ? हाँ जी, डेरे पे दिलनवाज खान और गुलरेज खान का कत्ल हो गया। रिश्ते नाते शर्तें तय करके नहीं किए जाते भैया। तू राजी है? मुझे भी रिश्ता पसंद है। अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह करते हैं। आप क्या कहना चाहती हैं रबिया, बोले। कुछ नहीं कहना चाहती, हो तो गई है सारी बात, बस निकाह की तैयारी करते हैं। 3 दिन के बाद जुम्मा है, मुबारक दिन है। बस आप निकाह के लिए आ जाएं। अंकल 3 दिन? इतनी जल्दी कैसे? मुदस्सर पुत्र, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। कब से चाह रहा था कोई अच्छा रिश्ता मिले तो भैया को इज्जत से अपना घर का कर दूं। अब अल्लाह के हुक्म से आपका रिश्ता आया है, तो मैं चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में ये फ़र्ज़ पूरा कर दूं। और आगे की तारीख देकर भी क्या करूँगा, कौन सी हमने शानदार दावत करनी है। जो महीने में होना है वो 2 दिन बाद हो जाए तो। ले लिया अपनी माँ की बेइज्जती का बदला मामा। शाबाश बेटा, शाबाश। आज तेरी माँ की रूह बहुत खुश है। उसके बेटे ने अपनी माँ की इज्जत पे आँच नहीं आने दी। इन लोगों ने मेरी माँ के साथ जो सलूक किया ना मामा, वो मैं कभी भूला ही नहीं। माफी नहीं है इन लोगों के लिए। जरताज और हयात खान ने ना तेरी माँ के साथ इंसाफ नहीं किया। हालांकि वो हयात खान की इज्जत थी,